श्री बीठल दास जी के सबसे छोटे भाई श्री मोहन दास जी, ये बीठल दास जी और नाहर मल जी के सबसे छोटे भाई थे। देवबंद के निवासी थे, जाति से कायस्थ थे, वृंदावन में ही इनका वास था। गुरु धर्म में बड़े निष्ठ थे और सांसारिक व्यवहार में तनिक भी लिप्त नहीं थे। अत्यंत सदाचारी और गुरु उच्चिष्ट, गुरु की ही प्रसादी को पाकर अपना जीवन निर्वाह करना। देखिए, प्रसादी की इतनी महत्वता क्यों कही गई है? प्रसादी की इतनी महत्वता यही है कि इस रसिक मार्ग में, इस वृंदावन की उपासना में, उसी क्लिष्ट लक्ष्य को पाने के लिए एक ऐसा तरीका बता दिया कि उससे आप बड़ी सरलता से अपने लक्ष्य को पा सकते हो। कहा यह गया कि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन रहेगा। खराब अन्न खाएंगे तो आपका खराब मन रहेगा, अच्छा अन्न खाएंगे तो आप अच्छा मन रहेगा। ये हम लोगों ने एक कैटेगरी बना दी। तो क्या कहा गया कि भैया मैं तो अन्न नहीं खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा? प्रभु का प्रसाद पाऊंगा, जो कि इस धरातल पे सबसे श्रेष्ठ है। उससे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। प्रभु आंखों से अंदर जाते हैं, प्रभु प्रसाद के रूप में मेरे जीभ से भी अंदर जा रहे हैं मेरे शरीर में। और जब वो शरीर में जा रहे हैं, प्रसाद शरीर में जा रहा है, तो मेरी इंद्रियां उसी तरह से रिएक्ट करेंगी, उसी तरह से काम करेंगे। अन्न खाए ना, वैसे ही मेरा मन रहेगा और मन ही जो है सारी इंद्रियों को चलाता है। तो जब मैं प्रसाद पा रहा हूं तो उस प्रसाद से मेरी आंखें क्या कहेंगी? उनको क्या देखना अच्छा लगेगा? प्रभु को देखना अच्छा लगेगा। मैंने आंखों पे विजय पा ली, आंखें अब मेरे मन के हिसाब से कर देंगे। मुझको प्रसाद मिला तो अब मेरे कानों में सिर्फ एक ही चीजों से आनंद आएगा, वो क्या है? प्रभु के नाम से। मेरी जीभ में आनंद कब मिलेगा? कौन सा मधुर स्वाद से मुझे आनंद मिलेगा? वो मधुर स्वाद सिर्फ और सिर्फ वो प्रभु का नाम है, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे सदगुरुदेव इस तरह के हैं, तो उनकी झूठन अगर मुझे मिल गई तो मेरा मन भी वैसा ही होगा। मेरी आंखें भी प्रभु को ही देखेंगी, मेरे कान भी उनको ही सुनेंगे, मेरी जीभ उनको ही देखेंगी, स्वाद लेंगी, और मेरा संग जो है प्रभु के संग रहेगा। तो इस कारण से प्रसाद की महिमा को इन रसिकों ने जाना और बड़ी सहजता से इंद्रियों को विजय कर ली। कहते हैं ना कि गुरुदेव कैसे हैं हमारे? गुरुदेव हमारे विजय स्वरूप गुरुदेव हैं। क्यों हैं वो विजय स्वरूप गुरुदेव? कि उनके दर्शन मात्र से ही मैंने अपनी इंद्रियों पर विजय कर ली। दुनिया पर विजय करनी तो बड़ी आसान बात है, पर जो दुनिया मेरे अंदर जा रही है ना, उसके ऊपर मैंने ताला लगा दिया, मैंने उसके ऊपर विजय कर ली कि अब मैं जो चाहूंगा वो चीज मेरे मन में जाएगी। मेरे मन के साथ में हर कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। मेरे मन में तो प्रभु मिल गए एक बार, अब मन में जो है वो किसी चीज की जगह नहीं है। तो ये प्रसाद की अहमियत है, ये प्रसाद की महत्वता है। तो जो हरवंश महाप्रभु के समय पर जो शिष्य गण थे उनके, वह उनकी ही प्रसादी पाते थे, उनकी ही झूठन पाते थे। देखिए, आज भी यहाँ पर वृंदावन में जो संत रहते हैं वो क्या करते हैं? मधुकरी उनके गुरुदेव आदेश देते हैं कि आप मधुकरी पाइए। क्यों पाइए मधुकरी? भैया, ब्रज जनों का जब प्रसाद मिलेगा ना, तो घर की सेवा का भोग लगा हुआ प्रसाद मिलेगा, और वो झूठन भी आपको मिल गई आपको, तो वो आपके लिए क्या है? ऐसा अमृत है, पूछिए मत। जो सैकड़ों सालों से इस ब्रज की भूमि पर रह रहे हैं, उनका प्रसाद मिल गया तो उनके जैसे हो जाओगे तुरंत में। उनका प्रभु का वृंदावन का वास भी मिल जाएगा आपको। इसीलिए श्री मोहन दास जी, श्री बीठल दास जी, श्री नाहर मल जी, ये हरवंश महाप्रभु के जो अति प्रिय शिष्य थे, ये हमेशा उनका ही उच्चिष्ट, उनका ही प्रसाद पाते थे हमेशा। अब प्रसाद मिलेगा तो आपको उपयुक्त मात्रा में मिलेगा। क्यों उपयुक्त मात्रा में मिलेगा? ज्यादा आप खा नहीं पाओगे भाई, गुरुदेव की प्रसादी जो उन्होंने छोड़ी उसी से आपको वही मिलेगा आपको। तो ये देखो आप कि उस समय का समय कैसा होगा। आज से 500 साल पहले जब वृंदावन
घनघोर जंगल, आवाज लगाओ तो किसी को आवाज कोई वापस नहीं दे, आपको जवाब नहीं दे। जब वो घनघोर जंगल था वृंदावन, और आकाशीय वृष्टि से जो भी चीजें आ जाती थी आपके पास में, उससे प्रभु को भी भोग लगाना, उस भोग प्रसाद से खुद भी पाना और अपने शिष्यों को भी पवाना। सोचो कैसा उस समय का समय रहा होगा। उस समय पर यह महानुभाव लोग प्रभु का प्रसाद, अपने गुरुदेव का उच्चिष्ट पाते थे। ऐसे थे श्री मोहनदास जी कायस्थ। ये भी ऐसे अनन्य भक्त थे अपने गुरुदेव के कि जब उन्होंने भी बीठल दास जी की तरह अपने गुरुदेव के निकुंज गमन का समाचार सुना है, तो उसी ही क्षण जैसे कि वृक्ष कट के गिर जाता है, ये भी गिर पड़े और अपने प्राणों को वहीं के वहीं त्याग दिया। श्री ध्रुवदास जी अपनी भक्त नामावली में श्री मोहनदास जी के लिए कहते हैं, कहा कहो मोहनदास रति, ताकि गति भई आन, व्यास नंद अंतर सुनत, तजे तिहि छिन प्राण। ये महाप्रभु का जैसे ही उन्होंने सुना कि वे निकुंज गमन कर गए, तुरंत के तुरंत प्राण छोड़ दिए। ऐसे अटके रहना चाहिए अपने गुरुदेव से। जब ऐसी आसक्ति हो जाती है ना, संसार में नहीं, अपने गुरुदेव के चरणारविंदन में, तभी जाके गुरुदेव भी समझ जाते हैं कि हाँ भैया आसक्त हो गया है, चलो इसको भी निकुंज लेके चलो अपने साथ में। वो नाव वाला खेल है भैया, नाव पार लगाएगी तो झट से बैठ जाए, फिर ये नहीं सोचे कि मोल भाव नहीं करे कि ये सस्ती, कि ये महंगी, कि ये बड़ी, कि ये छोटी, कि ये तेज जाएगी, ये धीमी जाएगी। करे क्या? बैठ जाए नाव में, जाएगी जरूर, पहुंचेगी जरूर। कितने भी तूफान आ जाएं, पार लगाएगी संसार सागर जो है उसमें पार लगाएगी। इसलिए अपनी हठ धर्मता, अपना प्रेम, अपनी आसक्ति गुरुदेव के चरणों में से नहीं छोड़े। जय जय श्री हरि वंश।